नमस्कार और आदाब। आज की इस खुशमयी शाम के लिए सबसे पहले तो पटवार एसोसिएशन को मुबारकबाद देना चाहूंगा। इन्होंने इस फेयरवेल को मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए मेमोरेबल बनाया और हर आदमी को फेयरवेल लेना अच्छा लगता है क्योंकि 2 साल 3 साल के काम किया होता है और जाने के टाइम पे तो वो किसी का कुछ ट्रांसफर एक बार हो गया, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो गया, उसके बाद किसी का क्या बिगाड़ सकता है। उसके बावजूद अगर लोग उसको इतने प्यार से वापस भेजें तो जरूर उसमें एक इज्जत होती है, सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं लेकिन इंसान के लिए। तो मैं अपनी पूरी पटवार एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पे हमारे इतने सारे आज अफसर जा रहे हैं, मुझे लगता है इतना बड़ा ट्रांसफर शायद ही काफी समय बाद इतने सारे लोगों का हो रहा है। तो कुछ लोग पास जा रहे हैं, कुछ लोग दूर जा रहे हैं, कुछ लोग वापस आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कभी बीच में मिलेंगे, कुछ लोग शायद कभी नहीं मिलेंगे। तो कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है तेरे। रहजन यानी थीफ, चोर। इस राह में रहजन है तेरे। कुछ और भी यहां हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है ना। मतलब एक तरीका है कि भाई नौकरी तो चली रही है हमारी, अब उसमें कुछ नया करने की गुंजाइश है क्या, कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या। नौकरी तो सभी लोग करते हैं, तो कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो यानी कि आप जिस जगह पे, जिस पोस्ट पे हैं, पोस्ट ऊंची बड़ी नहीं होती है। सारी पोस्टर पब्लिक सर्विस की है, सारी पोस्टर देश की सर्विस के लिए है। आप सारी पोस्टों में लोगों के भले का काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आप अपने आप को स्पेशल मानते हो कि नहीं? अगर आप भी अपने आप को ऑर्डिनरी मानने लग जाओगे तो आप काम अच्छा कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो अपने लिए खुद के मन में इज्जत होनी चाहिए। यहां भी मैं कुछ भी करने के काबिल हूं। और यहाँ पे इतने सारे हमारे ऑफिसर जा रहे हैं। माजिद से शुरू करूंगा क्योंकि सबने माजिद से खत्म किया। तो बहुत कम लोगों को पता होगा, क्वाड आरआर प्लान में इन्होंने सरकार के करोड़ों रुपए बचाए। सिस्टम में हर तरह के आदमी की अपनी एक जगह है और माजिद मेथोडिकल है, चीजों में बारीकी में जाते हैं। सिस्टम में इनकी भी एक जगह है और ऐसे लोगों का सही जगह पे सही इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली सरकार को बहुत अच्छा है। नईम के बारे में एडीसी साहब ने भी काफी बातें बोल दी। मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो इन्होंने बात बोला बड़े सिंपल तरीके से समझा दिया कि इनको काम देके छोड़ दो तो उसके बाद भूल जाओ। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको रिजल्ट बताते कि सर ऐसे ऐसे किया और हो गया। रिमाइंड नहीं कराना पड़ता है क्योंकि अपने काम को लेके इज वेरी पैशनेट। और आप अभी रिसेंटली माय स्कूल माय प्राइड हमने शुरू किया। एक बार मैंने इनको बताया कि भाई हमने 1-2 जगह पे पेरेंट्स से कुछ काम करवाना, ये तहसीलदार का काम नहीं है। बावजूद इसके इन्होंने जिम्मेदारी को लेते हुए इनको लगा कि भाई ठीक है, आई एम अ पब्लिक सर्वेंट। तो आने वाले जमाने में रेवेन्यू तो ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। मशीनें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। हम लोगों को अपने आप को रेलेवेंट बनाना है सोसाइटी में। तो जैसा एडीसी साहब ने बोला सोशल वर्क, तो इन्होंने वो सोशल वर्क के काम को बखूबी अंजाम दिया। मुनीब के बारे में मैं कहूंगा दैट ही इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी मैच्योर पर्सन। जितने भी लोग इधर तहसील किश्तवाड़ में उनके साथ काम करें, मुझे लगता है इन्होंने बड़े सारे चैलेंजेस को स्माइल के साथ सॉल्व किया। कोई रोड खुलवानी हो या कहीं पे कोई सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की होनी है और इनकी वजह से वो बहुत आराम से, ऐसे लगा कि जैसे कभी सिचुएशन थी ही नहीं,
इन्होंने काफी सारे चैलेंजेस को डील किया। तहसील ऑफिस किश्तवाड़ का परसेप्शन टाउन का परसेप्शन होता है। अगर तहसील ऑफिस किश्तवाड़ में आदमी बोल रहा है कि भाई भ्रष्टाचार है, लोग काम नहीं करते हैं, हमारे काम सॉल्व नहीं होते हैं, तो इसका मतलब हम बाकी कोई भी स्कीम चलाते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन का नाम खराब ही रहे। तो कई हद तक इन्होंने तहसील किश्तवाड़ का नाम ऊंचा किया है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी जो आप लोग तहसील ऑफिस किश्तवाड़ में बाकी जगह भी बैठे हैं, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। एसडीएम साहब अरुण पटियाल, इन्होंने जैसे वरुण जी ने बताया कि इनको शो कॉज मिला तो ये सरप्राइज हो गए, होना ही था, क्योंकि जब इतने कर्मठ ऑफिसर हैं तो शो कॉज मिलना इज एन एक्सेप्शन एंड वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग प्रोबेबली, बिकॉज ही इज समवन हु एक्चुअली गोज बाय व्हाट इज सुपीरियर्स टेल एंड टू एंड। मतलब इन्होंने, मैं इनको कभी कभी किसी का नंबर मांगता था तो इनका एक इतना जिसको बोलते हैं कर्टियस बिहेवियर कि भाई नंबर मेरे को भेजने के बाद ही उसको कॉल मी बैक के साथ आपको मैंने नंबर दे दिया, अगर नहीं फोन लगे तो मुझे बता दो। तो दैट वाज द काइंड ऑफ डिवोशन टू हिज ड्यूटी दैट ही यूज्ड टू हैव। मुझे लगता है इट इज अ वेरी, मैं मिसफॉर्चून ही बोलूंगा कि हमारी एक इतनी अच्छी टीम है जिसको हम अभी खो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कभी ना कभी फिर से मौका मिलेगा। एडीसी साहब का खोना डेफिनेटली सबसे बड़ा लॉस है। सीनियर ऑफिसर एक जिसको बोलते हैं गाइडिंग लाइट थे, कई बार हम लोग नहीं बताते हैं, लेकिन इनके एक्सपीरियंस से जो हमको मदद मिलती थी उसके बाद हम लोगों को अपना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इन्होंने सोच के बोला है, देख के बोला है, तो मतलब ठीक ही बोला होगा। इसी माइंडसेट के साथ हम लोग आगे चलते हैं। अब ये नहीं रहेंगे, फिर इनके शूज में फिल करना मुश्किल है, लेकिन आई एम श्योर वरुण विल ट्राई हिज बेस्ट एंड ही विल डू इट वेरी वेल। लेकिन इनका एक्सपीरियंस हमको खलेगा और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं किश्तवाड़ इन्होंने वापस तो फिर से आना है, अपनी मातृभूमि कर्मभूमि को फिर से सर्व करना है। तो डेफिनेटली किश्तवाड़ के लोगों को इनकी कमी करेगी, ये फिर से वापस आएंगे और अपने लोगों के साथ काम करेंगे। केडीए में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोग कम जानते हैं, लेकिन जब ये केडीए में थे इन्होंने काफी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया। 2-3 लोगों का डिपार्टमेंट, हार्डली कोई मैन पावर, कुछ नहीं। उसके बावजूद जब हमने सिंथन ऑर्गेनाइज किया, इनका बड़ा लीडरशिप रोल था उसमें पूरा, इन्होंने बहुत बड़े सक्सेस बनाने में इनका बड़ा योगदान। मैं शौकत साहब को ज्यादा टाइम नहीं मिला काम करने का, लेकिन ये कहूंगा कि इन्होंने एसडीएम छात्र जब से ज्वाइन किया है, पब्लिक से हम लोगों को सुनने को मिलता है, ऑफिसर्स का फीडबैक मिलता है, तो बहुत ही एक पॉजिटिव फीडबैक इनके बारे में आया। और पूरा छात्रों, मेरे को लगता है इसका फेयरवेल भी बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। इन्होंने फॉक्स क्लब फेस्टिवल तो कराया ही कराया, उसके साथ साथ इन्होंने अपने एरिया में जो भी डेवलपमेंट के काम है, कहीं भी कोई चीज रुकी हुई है, किसी गरीब का कोई मसला है, छोटे से छोटे आदमी का काम इन्होंने किया, तो मेरे को लगता है वहां के लोग इनको बहुत याद करेंगे। तहसीलदार हेडक्वार्टर हमारे शेखर साहब, ये तो मेरे साथ डेली बेसिस पे काम करते थे। अगेन वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी हम्बल जेंटलमैन। मैं कहूंगा कि इनका ठाठरी का गुस्सा मैंने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन बात करके कभी लगा नहीं कि ये उस एंगर या उस रौद्र रूप में आ सकते हैं। बहरहाल आपकी कमी हमारे को ऑफिस में खलेगी, ट्रांजिशन आर टफ, और आपके तो कोई हमको सक्सेसर भी नहीं मिले, तो डेफिनेटली एक वैक्यूम रहेगा ऑफिस में। हमारे तहसीलदार बच्चन, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ट्रांसफर उस ऑर्डर में कोई खुश है तो यही है, क्योंकि मैडम भी जम्मू में ही कार्यरत है और ये भी वहीं पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फैमिली के साथ इनको टाइम मिलेगा। लेकिन दक्षिण एक बड़ी चैलेंजिंग जगह है, इतने पॉलिटिशियंस हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट के इश्यूज हैं, इन्होंने बड़े सारे पुशेस एंड पुल्स में अपने आप को डिग्निटी से वहां पे रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। सुमन के लिए मैं यही कहूंगा कि कहीं भी जाओ पीएस नारायण का काम जरूर पूरा करा लेना, वो हमारा एक लॉन्ग लास्टिंग डिस्कशन
ऑन अ लाइटर नोट था, लेकिन आपका एक बहुत लंबा टेन्योर रहा और आप भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन, आपने अपनी जगह पे बहुत डेडिकेशन से काम किया और किसी एक जगह पे इतने लंबे टाइम तक रहना और उसके बाद वहां पे से इज्जत से निकलना लोगों के प्यार के साथ, ये अपने आप में आपकी खूबी है और मैं आपको मुबारकबाद करूंगा। अब मैं यही कहूंगा अपनी पटवार एसोसिएशन को कि भाई जब ये सारे ऑर्डर्स आए तो सारे डीसीज की तरफ से एफसीआर साहब को रिपोर्ट जा रही थी, हाँ भाई दिस मैनी जॉइंट, दिस मैनी जॉइंट, 4 में से 3 तहसीलदार जॉइंट, 5 में से 4 जॉइंट, 10 में से 8 जॉइंट, किश्तवाड़ में से हमने लिखा था 0 जॉइंट। तो एक जिसको थोड़ा मुझे लगता है लोगों ने एग्जैजरेट कर दिया है कि भैया बहुत ही मुश्किल जगह पे जाने का मौका मिल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं है। कई बार चीजों को आदमी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता, वो उसके मन का डर और उसके एक लेजीनेस में कहूंगा। तो हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, हम लोग ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि भाई दूर से भी जगह से आदमी आए तो बोले सर मुझे यहाँ पे जम्मू से भी ज्यादा मजा आ रहा है। जब आदमी ये बोलेगा तो हमें लगेगा कि भाई हमारा वर्क एनवायरनमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो एक ऐसा माहौल हमने देना लोगों को कि यहाँ पे अगर हमारे को अच्छे ऑफिसर्स, इंटेलिजेंट लोग आके काम करने के लिए मिलेंगे तभी हमारा एरिया आगे बढ़ता है। नए लोग और यहाँ के एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स का राइट मिक्स एक सॉल्यूशन लेके आएगा जो किश्तवाड़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टोरी पे जाएगा। अब क्योंकि मैंने उर्दू में कुछ लाइनें कह दी तो हमारे राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उनकी भी कुछ चंद पंक्तियां मैं कहूंगा। और ये मेरे सारे उन फील्ड फंक्शनरीज के लिए हैं जिनको लगता है कि भाई पोस्टिंग हो गई अब क्या होगा और घर कैसे चलेगा और आगे की लाइफ तो बड़ी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मैं अपना कंपटीशन एटलीस्ट मेरे को लगता है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन हमको आर्मी के साथ करना चाहिए। और जब लोग बोलते हैं कि नहीं सर आर्मी के साथ क्यों करना है, तो मैं बोलता हूं कि क्यों नहीं, बिकॉज फ्यूचर में सारी चीजें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जानी है। बहुत ही कम सेक्टर ऐसे बचेंगे, उसमें एक डिफेंस आता है, उसमें भी आजकल रोबोट्स आ गए हैं जो लड़ाइयां करेंगे। रेवेन्यू का तो 90% स्ट्रीम डिजिटाइज होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एक रोबोट बैठी होगी जो सिटीजन से बात करेगी और वो बोलेगा साहब मेरा फला फला म्यूटेशन है ये कर दीजिए, या मेरी कागजात को जमाबंदी को अटेस्ट कर दीजिए। ये सारी चीजें डिजिटाइज हो रही है। हमने अपने आप को रेलेवेंट बनाना है, सिस्टम में अपनी जगह खुद निकालनी है और पोस्टिंग और ट्रांसफर या किसी मुश्किल के काम से डरना नहीं है। तो उनकी कुछ लाइनें कहूंगा। सच है विपत्ति जब आती है कायर कोई दहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर कोई दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो हम लोगों ने अपने काम को 30-40 साल की नौकरी रहती है, लेकिन उसकी वजह से एक लंबे टाइम ड्यूरेशन को सोच के हम लोग आलसी हो जाते हैं। सिंपल भाषा में वर्ड है आलसी हो जाना। हम लोगों ने एक दिन को दिन की तरह नहीं जीते हैं कि भाई आज मैं क्या नया कर रहा हूं। सुबह उठते हैं तो दिनचर्या नॉर्मल सेम रूटीन। पटवार एसोसिएशन को 2 चीजें कहूंगा जो कि एक चैलेंज की तरह भी ले सकते हैं, नसीहत की तरह भी ले सकते हैं। एक तो पहली चीज है जो एडीसी साहब ने भी बताई कि भाई सोशल वर्क कहीं ना कहीं होना चाहिए। इतनी एनजीओ आ रही है नई 5% सोशल वर्क होता है, 95% पब्लिसिटी होती है। आप लोग सब जगह ग्राउंड पर मौजूद हो, उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि ऑर्फन्स बैठे हुए हैं, विडोज बैठी हुई है। हम लोग देखते हैं कि लोग रेड क्रॉस में मदद लेने आ रहे हैं। इतने गरीब लोगों की बेसिक जरूरतें जो जस्टिस वाली चीजें हैं वो भी नहीं हो रही। कोई आदमी दूर से आता है उसके कागज भी नहीं बन पाते। तो कहीं ना कहीं हमने अपने सोशल वर्क को एज ए पटवार एसोसिएशन किश्तवाड़ पूरे जम्मू कश्मीर में एक बेंचमार्क बनाना चाहिए। पटवार एसोसिएशन किश्तवाड़ ये है, उसकी ये आइडेंटिटी है और इस चीज से आप कर सकते हो। और दूसरा जो मेरा चैलेंज है हमारे रिमेनिंग मसाजिद,
आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मेरे को लगता है ये काम कहीं ना कहीं थोड़ा अनरिकॉग्नाइज रहा है कि इतने जमाबंदीज आपने डिजिटाइज करे विद नो एडिशनल मैन पावर, विद नो एडिशनल सपोर्ट, और ये बहुत ही हिस्टोरिक चीज थी, लेकिन इसका कहीं ना कहीं उतना ड्यू रिकॉग्निशन हम लोग नहीं दे पाए। उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, लेकिन साथ में ये भी चाहूंगा कि भाई हम लोग भी कई जगह काम करते हैं और कोई शुक्रिया नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम काम अपना आगे नहीं लेके जाते। मसावीज हमारे डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी बची हुई है, जब हम जमाबंदी को डिजिटाइज मसावी के साथ जोड़ेंगे तभी कंप्लीट रिकॉर्ड हो पाएगा। तो आने वाले टाइम में अगर आप लोग इसको अपनी एक जेन्युइन ड्यूटी, होली ड्यूटी समझेंगे अपने जॉब के लिए, हम सब लोग सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी सैलरी लेते हैं, उसके बावजूद इन चीजों में ऐसे करते हैं जैसे किसी ने पता नहीं क्या मान लिया। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए और समाज में इज्जत बढ़ाने के लिए, समाज में लोगों के सामने खड़े होकर बोलने के लिए कि हाँ हम हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो आप अपनी लीग से हटके एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेके करेंगे। तो मैंने लगता है काफी बोल दिया, कोई बात अगर छूट गई हो तो कभी के लिए, आगे के लिए, लेकिन बहुत अच्छा एक फेयरवेल रहा, बहुत अच्छा आज का इवेंट था और जितने भी हमारे अफसरान हैं लेड बाय एडीसी साहब, मेरे को उम्मीद है कि आप सबके साथ कभी फ्यूचर में काम करने का मौका मिले। आप सबको बेस्ट विशेस, धन्यवाद, जय हिंद।